तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, उक्त उक्तन चान्यत्र, अन्यत्र कहा गया। देखिए, अब गौड़ी के बारे में बताया गया है कि गौड़ी यह किस लिए गौड़ी नाम रखा गया, गौड़ी कैसे है, शुद्धा से यह भिन्न कैसे है, इस बारे में चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो कैसे है? तो उक्तन चान्यत्र, अन्यत्र भी उक्तम, अन्यत्र भी कहा गया है। अन्यत्र अर्थात यहाँ पर जो है कुमारिल भट्ट जी के श्लोक वार्तिक नामक ग्रंथ से उद्धरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि जब हम मूल वहां पर देखेंगे, मूल जो काव्य प्रकाश है वहां पर मानांतर विरोधी तो मुख्यार्थस्या परिग्रह ये नहीं दिया है। लेकिन अगर हम मानांतर विरोधी तो मुख्यार्थस्या परिग्रह नहीं लेंगे तो आगे की कारिका का अर्थ हमें पूर्ण रूप से नहीं लगेगा, इसलिए इसको भी लेना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मानांतर विरोधे तो मुख्यार्थस्या परिग्रहे अभिधेया विना भूत प्रतीतिर्लक्षणोच्यते लक्ष्यमाण गुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मानांतर विरोधे तो जो मुख्यार्थ है, मुख्यार्थ का, मुख्यार्थस्य, जो मुख्यार्थ है उस मुख्यार्थ का मानांतर विरोधे, मानांतर से, मान अर्थात जो अन्य प्रमाण है, अन्य प्रमाणों से क्या हो जाने पर, विरोध हो जाने पर, बाध हो जाने पर, अपरिग्रह, मुख्यार्थ का ग्रहण नहीं होगा, मुख्यार्थ का बाध हो गया। ठीक, मानांतर विरोधे तो मुख्यार्थ से, मानांतर विरोध होने पर अर्थात अन्य प्रमाणों से विरोध होने पर, मुख्यार्थ से अपरिग्रह, मुख्यार्थ के ग्रहण नहीं होने पर, मुख्यार्थ का बाध हो जाने पर अविधेया बिना भूत प्रतीति ही, प्रतीति ही लक्षणा उच्यते, प्रतीति को लक्षणा कहते हैं। कैसी प्रतीति को लक्षणा कहते हैं? तो अविधेया बिना भूत, जो अभिधेय है, अभिधेय अर्थात, अभिधेय क्या होता है? मुख्यार्थ, मुख्यार्थ से अविनाभूत प्रतीति ही, जो अविनाभूत प्रतीति है। अविनाभूत किसे कहते हैं? जिसके बिना जो नहीं रहे वह अविनाभूत होता है। ठीक है, जिसके बिना जो नहीं रहे उसे अविनाभूत संबंध कहते हैं। व्याप्ति संबंध, जैसे धूम जो है बिना अग्नि के नहीं रह सकता है। धूम बिना अग्नि के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो धूम का अग्नि से कैसा संबंध है? अविनाभूत संबंध है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो अविनाभूत है उस अविनाभूत का व्याप्ति अर्थ नहीं लेना है। यहां पर जो अविनाभूत है उसका अर्थ केवल संबंध मात्र लेना है। ठीक, तो अविधेया बिना भूत, अविधेय जो मुख्यार्थ है उससे अविनाभूत अर्थात संबंध रखने वाला जो प्रतीति है उस प्रतीति को हम लक्षणा कहते हैं। अविधेया बिना भूता प्रतीति, अविधेय जो मुख्यार्थ है उस मुख्यार्थ से अविनाभूत प्रतीति, जो संबंध बनाने वाली जो प्रतीति है। ठीक, तो उस अर्थ की प्रतीति क्या कहलाती है? मुख्यार्थ से संबद्ध जो अर्थ की प्रतीति है वही लक्षणा कहलाती है। और आगे कहते हैं लक्ष्यमाण गुणैः योगात्। लक्ष्यमाण क्या है? लक्ष्यमाण है जाड्यमान इत्यादि, जड़ता और मंदता हेतु दिखाना है। तो जाड्यमान इत्यादि क्या है? लक्ष्यमाण है। वह लक्ष्यमाण क्या है? गुण है। लक्ष्यमाण गुणैः, जाड्यमान आदि क्या है? गुण है। और उन लक्ष्यमाण गुणों के योग से, योगात, गुणों के योग से, वह योग किसमें है? वाहिक इत्यादि में। तो वाहिक में रहने वाला जो योग, जो जाड्यमानादि गुण है उसके योग से यह जो लक्षणा है उस लक्षणावृत्ति की गौणता इष्टा, उसकी गौणता इष्ट हो जाती है। उसे हम गौण कहते हैं अर्थात गौणी लक्षणा कहते हैं। क्योंकि जो लक्ष्यमाण गुण है जाड्यमान इत्यादि, उन गुणों के योग से, जो वाहिक इत्यादि
है उनमें उन गुणों के योग से यह लक्षणा होती है, इसलिए इस लक्षणा को की गौणता इष्ट है, इसे हम गौणी लक्षणा कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। मानांतर विरोध हेतु अन्य प्रमाणों से मुख्यार्थ का अन्य प्रमाणों से मुख्यार्थ से अपरिग्रह मुख्यार्थ का बाध हो जाने पर मुख्यार्थ का ग्रहण नहीं होने पर अविधेया बिना भूत प्रतीति लक्षणोचिते, अविधेय जो मुख्यार्थ है उस मुख्यार्थ से अविनाभूत अर्थात जो संबद्ध है उस संबद्ध अर्थ की प्रतीति ही जो प्रतीति है उसे हम लक्षणोचिते उसे हम लक्षणा कहते हैं। और लक्ष्यमाण गुण योगा लक्ष्यमाण जो जाड्यमान्यादि है उन जाड्यमान्यादि गुणों के वाहिक में रहने से जो योग हो रहा है उस योग से वृत्ते जो गौणा जो लक्षणा वृत्ति है जो लक्षणा शक्ति है उस वृत्ति की गौणता इष्ट है अर्थात उसकी गौणता हो जाती है उसे हम गौणी लक्षणा कहते हैं। आगे इस कारिका की व्याख्या करते हैं। क्या कह रहे हैं कि अविनाभावो अत्र संबंध मात्रम, यहाँ पर अविनाभाव क्या है, संबंध मात्र है, व्याप्ति नहीं लेना है यहाँ पर कि अविनाभाव संबंध जैसे धूम से अग्नि का अविनाभाव संबंध है, ऐसा अविनाभाव संबंध यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर अविनाभाव संबंध अविनाभाव का अर्थ है केवल संबंध मात्र, संबंध होना चाहिए, न तो नान्तरीयकत्वम, नान्तरीयकत्व जो अविनाभाव है उसे ही हम नान्तरीय, अंतरीय मतलब उसके बिना रहना और न अंतरीयम इतना अंतरीयम, ठीक है। तो नान्तरीय जो है वह अविनाभाव का पर्यायवाची है, तो नान्तरीय यहाँ पर नहीं लेना, नान्तरीयकत्व नहीं लेना है। अगर हम नान्तरीयकत्व ले लें, व्याप्ति अर्थ ले लें तो क्या होगा यहाँ पर, तत्वे ही तत्वे तत्वे, जैसे धूम से धूमत्व और तत् से तत्व, तत्वे ही, अगर हम नान्तरीयकत्व अर्थ ले, अगर हम यहाँ पर अविनाभाव का व्याप्ति अर्थ ले, नान्तरीयकत्व अर्थ ले तो क्या होगा, मंचाह क्रोशंति इत्यादौ लक्षणा न स्यात्। मंचाह क्रोशंति एक उदाहरण है लक्षणा का। अच्छा अर्थात मचान पुकारते हैं, जो मंच है मंच शोर कर रहा है, ऐसा कहते हैं ना, घर बहुत शोर करता है। अरे घर कैसे शोर कर सकता है, मंच कैसे शोर कर सकता है, ठीक, नहीं शोर करता है। मुख्यार्थ का बाध हुआ, लक्ष्यार्थ यहाँ पर मंच स्थित जो व्यक्ति है वह शोर कर रहे हैं। अब मंच से जो व्यक्ति का जो मंच है, ठीक है, मंच से मंच स्थित पुरुष जो है, मंच स्थित पुरुष, क्या उनका अविनाभाव संबंध है क्या, मंच बिना पुरुषों के भी हो सकता है, मंच सूना भी तो हो सकता है ना, मंच बना हुआ है वहां कोई है ही नहीं, तो मंच और मंच स्थित व्यक्ति में कोई अविनाभाव संबंध नहीं है। यदि हम यहां पर अविनाभाव संबंध अर्थ ले लें, नान्तरीयकत्व अर्थ ले लें, व्याप्ति अर्थ ले लें, तो मंचाह क्रोशंत यहां पर लक्षणा हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जहां पर अविनाभाव संबंध होगा वहीं पर लक्षणा होगी, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यदि हम नान्तरीयकत्व अर्थ यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर अविनाभूत का, तो यहाँ पर मंचाह क्रोशंत में लक्षणा नहीं हो पाएगी। और एक बात, यदि हम अविनाभाव संबंध लेते हैं तो अविनाभाव संबंध लेने से दोष क्या होगा, अविनाभाव संबंध लेने से दोष ये होगा कि अविनाभावे च, अविनाभाव अर्थ लेने पर आक्षेपेणैव सिद्धे है, आक्षेप से ही सिद्ध हो जाएगा। जैसे अग्नि है, यदि धूम है तो धूम से अग्नि तो अपने आप आक्षेपित हो जाएगा, उसमें लक्षणा करने की कौन सी आवश्यकता पड़ेगी, धूम हमने देखा अग्नि का आक्षेप हो गया, धूम को देखने के बाद क्या ऐसी शंका हो सकती है क्या, क्या अग्नि का बाद हो सकता है, नहीं हो सकता है, धूम है तो अग्नि निश्चित ही है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि धूम और अग्नि में अविनाभाव संबंध है।
तो आक्षेप से ही सिद्ध हो जाएगा। तो लक्षणायाः नोपयोगः, तो लक्षणा का कोई उपयोग ही नहीं होगा। इति उक्तम, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक, इतना स्पष्ट है। जहां जो शब्द नहीं आए वहां तुरंत आप लोग पूछ लीजिएगा, अथवा कोई व्याख्या आपके पक्ष की हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि आयुर्घृतम आयुरेवेदम इत्यादौ च सादृश्यात् अन्यत् कार्य कारण भावादि संबंधात्तरम। अब यह शुद्धा का उदाहरण दे रहे हैं, शुद्धा लक्षणा का। आयुर्घृतम और आयुरेवेदम, आयुः घृतम आयुः एव इदम, ऐसा वो उदाहरण दे रहे हैं। अब यह शुद्धा का उदाहरण दे रहे हैं। आयुः घृतम, यह क्या है? साध्य बसाना है कि इसका दूसरा भेद है? सारूपा है। आयुर्घृतम सारूपा और आयुर्वेदम साध्य बसाना। तो सारूपा साध्य बसाना की यह किसके भेद हैं? यह शुद्धा के भेद हैं। ठीक, तो आयुर्घृतम आयुर्वेदम, ऐसा शुद्धा के भेद दिए। अब यह जो है यहाँ पर इसको गौण क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि आयुर्घृतम आयुर्वेदम इत्यादि च, इस स्थान पर सादृश्यात अन्यत, सादृश्य से अलग कोई और संबंध है। सादृश्यात अन्यत संबंधांतरम, कोई संबंध अंतर है। संबंधांतर अर्थात दूसरा संबंध है। कैसा संबंध है यहाँ पर? कार्य काराणि, कार्य कारण भावादि संबंधांतर। यहाँ पर कार्य कारण भाव इत्यादि संबंधांतर है। यहाँ पर सादृश्य संबंध नहीं है। आयु क्या है? कारण है। आयु कार्य है और घृत कारण है। घी खाने से आयु की वृद्धि होती है। तो घृत कारण, आयु कार्य। और गौरवाहिका में क्या था? कार्य कारण भाव था क्या? नहीं था। दोनों बिल्कुल भिन्न वस्तु हैं, भिन्न व्यक्ति हैं। दोनों में क्या हो रहा है? लक्षणा के द्वारा संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? सादृश्य से इतर, सादृश्य से अलग कोई संबंध है। कार्य कारण भावादि संबंध है। एवमादौ, एवमादौ च कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोपाध्यवसाने, यह दो जो है आरोपा और अध्यवसाना है। ठीक है, कौन? आयुर्घृतम आरोपा सारोपा और आयुर्वेदम साध्यवसाना। कैसे? तो बता रहे हैं कि एवमादौ, जो जो ये दो उदाहरण है, आयुर्घृतम और आयुर्वेदम, इन दोनों में कार्य कारण भावादि जो लक्षण है, कार्य कारण भाव जो संबंध पूर्वक है, लक्षण मतलब संबंध, यहाँ पर ले लीजिए। कार्य कारण भावादि जो लक्षण है, जो संबंध है, वह पूर्व में होता है, वह निश्चित ही होता है। ठीक है, इसमें क्या है? कार्य कारण भावादि संबंध पूर्व में है जिसके, ऐसा आयुर्घृतम और आयुर्वेदम ये दोनों आरोपा और अध्यवसाना है। सारोपा साध्यवसाना, आयुर्घृतम सारोपा और आयुर्वेदम साध्यवसाना। फिर इसके पश्चात अत्र गौण भेदयोः भेदे तादरूप्य प्रतीति। अत्र गौण भेदयोः, यहाँ पर गौण भेदयोः, गौणी के जो दो भेद बताए गए हैं, जो दो उदाहरण बताए गए हैं, कौन कौन से? सारोपा आरोप और साध्य। सत्वासना। हाँ ठीक है, उसके उदाहरण क्या क्या है सारोपा साध्य फसाना के? आयु
नहीं, गौरवाहिकः और गौरयम, यह गौड़ी के है ना सारूपासाद्यवसाना के। ये जो आयु घृतम आयुर्वेदम ना, ये शुद्धा जी के जी जी भेद जी है, जी 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 सारूपासाद्यवसाना। जी गौड़ी के हाँ भेद है जी। हाँ, जो गौड़ी के सारूपासाद्यवसाना है उसके दो उदाहरण है गौरवाहिका और गौरयम। तो गौण भेद यो हो, ये जो दो भेद हैं, इन दोनों भेदों में सारोपा साध गौड़ी सारोपा गौड़ी साध्यवसाना, जो गौरवाहिका और गौरयम है, इन दोनों में भेदेपि, भेदे अपि, दोनों में क्या है, भेद है। जो गौ है और जो वाहिक है, दोनों में क्या है, भेद है। फिर भी ताद्रूप्य प्रतीति ही, ताद्रोप्य प्रतीति को कराना और सर्वथा एव अभेदावगमश्च, सर्वथा अभेद दिखाना, यह यहाँ पर प्रयोजन है। ठीक, गौरवाहिकः ताद्रूप्य प्रतीति और गौरयम सर्वथा अभेद अवगमन। सामान्य रूप से तो दोनों जगह सर्वथा अभेद ही, क्योंकि गौरवाहिका में क्या है, अभेद भेद रहित आरोप हो गया ना। तो दोनों में, गौरवाहिका और गौरयम दोनों जगह ताद्रूप्य प्रतीति और सर्वथा एव अभेदावगमश्च, सर्वथा ही अभेद दिखाना, यह यहाँ पर क्या है, प्रयोजनम, यह यहाँ पर प्रयोजन होता है। तादात्म्य की प्रतीति लक्षणा से होती है। दोनों में क्या है, गौड़ भेद यो हो, जो दोनों गौणी के भेद हैं, सारोप गौड़ वह ताद्रु हो जाता है, अभेद का अवगमन हो जाता है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। तो गौड़ भेद यो हो, जो दोनों गौड़ी के भेद है, उन दोनों में भेद होने पर भी, गौरवाहिका गौरियम, इन दोनों भेद होने पर भी ताद्रूप्य प्रतीति ही, जो ताद्रूप्य प्रतीति है, तादात्म्य प्रतीति व लक्षणा के द्वारा होती है। और इन दोनों का प्रयोजन क्या है, सर्वथा एव अभेदावगमश्च, सर्वथा एव, सब प्रकार से अभेद का बोध कराना ही गौड़ी लक्षणा का प्रयोजन होता है। और यहाँ पर जो शुद्ध भेद यो हो, जो शुद्धा के दो भेद हैं, उन दो शुद्धा के भेदों में क्या होता है, शुद्धा के दो भेद, शुद्धा सारोपा शुद्धा साध्यवसाना। शुद्धा सारोपा का उदाहरण है आयुर्घृतम, शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण है आयुर्वेदम। तो इन दोनों भेदों में तो अन्य वैलक्षण्येन अव्यभिचारेण च, अन्य वैलक्षण्येन अर्थात अन्यों से भिन्न प्रकार का, अन्य वैलक्षण्येन, अन्य या शुद्धा से अन्य क्या हुआ, गौड़ी, उस गौणी से अन्य प्रकार का, अव्यभिचारेण च, और बिना व्यभिचार के, कार्य कारित्वादि, कार्य और कारण, यह संबंध प्रयोजन होता है। गौड़ी का प्रयोजन क्या है, सर्वथा अभेदावगम, यह गौड़ी का प्रयोजन है। और जो शुद्धा का प्रयोजन है वह अव्यभिचारेण कार्यकारित्वादि। ठीक है, ऐसा। अब आगे देखिए, इतना तो उन्होंने बता दिया कि जहां पर सादृश्य प्रतीति हो, सादृश्य के द्वारा लक्षणा हो, वहां पर कौन सी लक्षणा, गौणी लक्षणा। और सादृश्येतर संबंध जहां पर हो, वहां पर शुद्धा लक्षणा। अब सादृश्येतर का उदाहरण इन्होंने केवल कार्य कारण भाव संबंध दिया, और भी कोई संबंध होता है क्या, सादृश्येतर संबंध के को छोड़ करके उनको सीधे ऐसा कहना चाहिए कि कार्य कारण भाव संबंध जहां पर हो वहां शुद्धा होती है। लेकिन ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा कि कार्य कारण भाव संबंध जहां पर हो वहां शुद्धा होती है।
उन्होंने कहा कि सादृश्येतर संबंध, संबंधांतर हो जहां पर। तो और कोई संबंध होता है शुद्धा में? कहते हाँ, शुद्धा के और भी संबंध से शुद्धा लक्षणा होती है। जैसे बता रहे हैं, क्वचित तादर्थ्यादुपचार, कहीं पर तादर्थ्य होता है, तादर्थ्य संबंध होता है। उपचार, उपचार होता है, उपचार अर्थात किसी अन्य के लिए किसी अन्य का प्रयोग, अन्य शब्द का प्रयोग। अर्थ कोई अन्य है और शब्द किसी अन्य का प्रयोग हो रहा है। जैसे इंद्रार्थास्तुणा इंद्र, जैसे यज्ञ इत्यादि में खंभे बने होते हैं और उन खंभों में देवताओं का आवाहन और पूजन होता है। तो जैसे इंद्र वाले खंभे में इंद्र का आह्वान किए, उसके बाद आचार्य कहते हैं कि भैया इंद्र के पास चलिए, इंद्र का पूजन करना है। अब वह इंद्र के पास जा रहे हैं क्या? वो तो स्थूण के पास जा रहे हैं ना, खंभे के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? खंभे के पास। लेकिन वह खंभा कैसा? इंद्रार्था, इंद्र के लिए वह खंभा बनाया गया है, इसलिए वहां पर क्या प्रयोग होता है? इंद्र। अब इंद्र उन्होंने प्रयोग किया, इंद्र के पास चलिए, इंद्र वहां पर है नहीं, इंद्र दिख नहीं रहे हैं, तो क्या हुआ? मुख्यार्थ का बाध हो गया। अब मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग करेंगे, लक्ष्यार्थ है इंद्र, मुख्यार्थ है वहां पर खंभा, तो खंभे में इंद्र तो है नहीं, तो वहां पर उपचार हो जाएगा, तादर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, तादर संबंध हो जाएगा। तो यहां पर भी लक्षणा है, शुद्धा लक्षणा। और क्वचित स्वस्वामी भावात संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध होता है। जैसे राजकीय पुरुषो राजा, ठीक है, राजकीय पुरुषो राजा। अब राजा हर जगह तो नहीं जा सकता है, संधि विच्छेद इत्यादि, संधि विग्रह इत्यादि में। कहीं पर कोई मीटिंग हो रही है, हर जगह तो राजा जाएगा नहीं, प्रधानमंत्री जगह पहुंचते नहीं है। तो उनके स्थान पर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसे भी वैसा ही सम्मान दिया जाता है। ठीक है, उसे हम राजा ही कहते हैं। जैसे गांव में कोई प्रधान हो गया तो प्रधान के घर वाले जितने भी लोग होते सबको भैया प्रधान जी आ गए, प्रधान जी आ गए, ऐसा कहते हैं लोग। विधायक जी आ गए, विधायक के घर के जितने लोग कहेंगे तो जनता उन्हें कहेगी भैया विधायक जी आ रहे हैं। विधायक जी नहीं आते, उनके भाई उनके भतीजे आते हैं, लेकिन विधायक जी, विधायक जी, ऐसा। तो स्वस्वामी भावादि संबंध यहाँ पर होता है। आगे फिर और उदाहरण दे रहे हैं, क्वचित अवयवावयवी भावाद कहीं पर अवयव और अवयवी भाव संबंध होने से वहां पर हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमने हाथ के अगले भाग को पकड़ा और कहते हैं भैया हाथ पकड़ लिए हैं। अरे हाथ थोड़ी पकड़े हैं, हाथ तो बहुत बड़ा है, आपने केवल हाथ के अग्रभाग को पकड़ा हुआ है। ठीक, तो अग्रहस्त, अग्रहस्त इत्यत्र अग्रमात्रे अवयवे हस्तः, अग्रहस्त को पकड़ करके अग्रमात्रे अवयवे, अवयवी है हस्त और अवयव है उसका अग्रभाग, तो अवयव में हस्त का आरोप हो जाना यहाँ पर लक्षणा हो जाएगी। क्वचित तात्कर्म्यात्, कहीं पर ऐसा कर्म करने से, तात्कर्म्य से, तात्कर्म्य का भाव क्या है? जो बढ़ई नहीं है, जन्म से बढ़ई नहीं है, लेकिन बढ़ई का काम करने लगा तो उसे भैया बढ़ई के पास चलिए, बढ़ई के पास चलिए। जैसे कोई जन्म से महाजन नहीं है, बनिया नहीं है, लेकिन उस दुकान उसने रख लिया तो भैया महाजन, महाजन के पास चलिए, महाजन, लोग महाजन कहते हुए सुनाई देते हैं। तो ऐसा तात्कर्म्य होने से, तात्कर्म्याद यथा अतक्षा तक्षा, जो तक्ष नहीं है, अतक्षा जो बढ़ई नहीं है, उसके लिए तक्षा, बढ़ई शब्द का प्रयोग करना, ऐसा भी लोगों ने लक्षणा को पूरा किया। लक्षणा तेन षड्विधा, तेन लक्षणा षड्विधा, इसलिए लक्षणा 6 प्रकार की हुई। कैसे 6 प्रकार की हुई? आद्य भेदाभ्याम सह, आद्य भेदाभ्याम, आद्य भेद कौन है? जो हमने
उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा का पढ़ा था। अभी जो चर्चा हो रही है वह किसकी हो रही है? सारोपा साध्यवसाना। सारोपा साध्यवसाना के दो दो भेद, शुद्धा सारोपा शुद्धा साध्यवसाना, गौड़ी सारोपा गौड़ी साध्यवसाना, इसकी चर्चा हो रही है। आदि में किसकी चर्चा हुई थी? लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा, इसकी चर्चा हुई थी। तो लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा के साथ यह जो चार भेद हैं, गौणी सारोपा गौणी साध्यवसाना, शुद्धा सारोपा शुद्धा साध्यवसाना, इस प्रकार से लक्षणा 6 प्रकार की हुई। ठीक, अब यहां तक लक्षणा का जो भाग था वह लक्षणा का भाग हम लोगों ने पूरा किया सामान्य रूप से। और भी लक्षणा के व्यंग इत्यादि रूप से भेद करते हैं, गूढ़ और गूढ़ इत्यादि भेद से भेद करते हैं, उसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए कहीं अब जो है जो लक्षणा का भेद हम लोग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज। देखिए हाँ, अब लक्षणा का जो भेद है वह कैसे करते हैं? लक्षणा के भेद तो 6 निश्चित है, लेकिन कैसे उसका बंटवारा करते हैं? तो जो मठ जी ने लक्षणा का भेद माना है, वैसे तो प्रत्यक्ष नहीं माना है, व्याख्याकार के मत में ही यह भेद दिखाया गया है। तो कुछ व्याख्याकार कैसा भेद मानते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले लक्षणा, लक्षणा लक्षणा के दो भेद किए, एक भेद शुद्धा, दूसरा भेद गौणी। शुद्धा के दो भेद जो प्रारंभ में हम लोगों ने पढ़ा था, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ठीक, अब शुद्धा सारोपा शुद्धा साध्यवसाना। अब गौड़ी के भी दो भेद कर दीजिए, सारोपा और साध्यवसाना। यह 6 भेद हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 भेद हुए। अब आप लोग बताइए उपादान लक्षणा का उदाहरण क्या है? उपादान लक्षणा का उदाहरण क्या दिया गया है, आप लोग बताएंगे? इतना विलंब नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं आ, ठीक, कुंताः प्रविशन्ति। ठीक, लक्षण लक्षणा का उदाहरण गंगायां घोषा। शुद्धा सारोपा का उदाहरण आयुर्घृतम। शुद्धा सारोपा गौर्वाहिका। नहीं, शुद्धा सारोपा। आयुर्घृतम। ठीक, बहुत अच्छा। शुद्धा साध्यवसाना, आयुरेवेदम। ठीक। गौड़ी सारोपा, गौर्वाहिका। गौरवाहिका। गौड़ी साध्यवसाना, गौरयम। ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए, गौरयम। हाँ ठीक, अब यह जो है हम लोगों का लक्षणा के 6 भेद ऐसे हैं। अब उदाहरण हमारे यही रहेंगे, केवल थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा लक्षणा। अब जो पहला है वही प्रचलित है और उसी हिसाब से हमें तैयार करना है। केवल हम एक
तरीका देख लेते हैं कि कैसे कैसे भेद इन लोगों ने माने हैं। तो लक्षणा पहले शुद्धा, शुद्धा, शुद्धा और गौड़ी। शुद्धा के दो भेद किए, जहां पर शुद्धा के दो भेद किए, उपादान, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब उपादान के भी सारोपा, साध्यवसाना और लक्षण लक्षणा भी सारोपा, साध्यवसाना और गौणी के भी सारोपा साध्यवसाना होंगे ही। ठीक है, ऐसा किए। अब ये उपादान लक्षणा है, लक्षण लक्षणा, इसमें सारोपा साध्यवसाना क्या होगा तो बताते हैं। उपादान लक्षणा का जो सारोपा होगा वह कुंताह पुरुषाः प्रविशन्ति, ऐसा कहते हैं। और साध्यवसाना क्या होगा, कुंताः प्रविशन्ति। जो लक्षण लक्षणा है, लक्षण लक्षणा में उन्होंने कहा आयु घृतम सारोपा है और आयुर्वेदम यह लक्षण लक्षणा का साध्यवसाना है। आयुर्वेदम गंगायाम घोषः, इन दोनों को उन्होंने लक्षण लक्षणा के साध्यवसाना में डाल दिया। ठीक। और गौड़ी तो निश्चित ही है, गौरवाहिकः और गौरयम, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो मुकुल भट्ट जी हैं, उन्होंने दूसरी प्रकार से इसकी जो है इसको बांटा हुआ है। मुकुल भट्ट जी ने कैसे बांटा हुआ है तो देखते हैं। मुकुल भट्ट जी का जो विभाग है वह उन्होंने पहले किया लक्षणा, लक्षणा के दो भेद, पहले शुद्धा किया और गौड़ी नहीं किया बल्कि उपचार मिश्रा, उपचार मिश्रा, शुद्धा उपचारेण अमिश्रितत्वात्, ऐसा मम्मट जी ने भी कहा है। अब शुद्धा के दो भेद कर दिए, उपादान और लक्षण लक्षणा। ठीक। उपचार मिश्रा के भी दो भेद किए, शुद्धोपचार और गौणोपचार। ठीक। अब उपादान लक्षणा का उदाहरण वही रहेगा। ठीक है, कुंताः प्रविशन्ति, लक्षण लक्षणा का उदाहरण गंगायाम घोषः। और शुद्धोपचार मिश्रा, शुद्धोपचार मिश्रा, गौणोपचार मिश्रा। शुद्धोपचार मिश्रा का सारोपा और साध्यवसाना, गौणोपचार मिश्रा का भी सारोपा और साध्यवसाना, ऐसा उन्होंने भेद किया। ठीक है। और भी पंडित राज जगन्नाथ जी ने भी किया है, निरूढ़ा प्रयोजनवती, फिर प्रयोजनवती का गौड़ी शुद्धा किया, गौड़ी के दो भेद, सारोपा साध्यवसाना, शुद्धा के चार भेद, लक्षण लक्षणा उपादान लक्षणा सारोपा साध्यवसाना। तो कुल मिलाकर के हमें जो देखना है वह यह तरीका देखना है। लक्षणा के दो भेद करिए, शुद्धा लक्षणा और गौड़ी लक्षणा। शुद्धा में पहले शुद्धा के चार प्रकार होंगे। पहले उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा का उदाहरण कुंताः प्रविशन्ति, लक्षण लक्षणा का उदाहरण गंगायाम घोषः, शुद्धा सारोपा का उदाहरण आयुर्घृतम, शुद्धा साध्यवसानाय का उदाहरण आयुर्वेदम। ठीक है, आयुर्वेदम के स्थान पर आयु पिबती, ऐसा भी हम कर सकते हैं। गौणी का दो भेद, सारोपा साध्यवसाना, गौड़ी सारोपा का उदाहरण गौरवाहिकः, गौड़ी साध्यवसाना का उदाहरण गौरयम। इस प्रकार से लक्षणातेन षड्विधा, यहां तक हम लोगों का पाठ पूरा हुआ। अब यदि कोई प्रश्न हो अथवा कोई बात हो तो आप लोग कर सकते हैं। जो मुकुल बताया तो उसमें शुद्धा के दो ही भेद बताए हैं क्या इन्होंने? हाँ जी, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। और
सारोपा साध्य वसाना को उन्होंने उपचार मिश्रा में ही कर दिया। और एक लाइन में भी जी कहाँ गई ये? हाँ, अत्र गौड़ भेदयोर भेदेपि ताद रूप्य प्रतीतिः सर्वथैव अभेदावगमश्च। जो ये अभेदावगमश्च, इसके आधार पर इन्होंने गौड़ी माना है। तो अभेद के आधार पर मम्मट जी ने इसके पहले खंडन किया था वहां गंगायाम घोषा में, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे। हाँ, तो वहां पर गंगायाम घोषा में अभेद अभेद वहां पर, अच्छा हाँ, उनके मत का उन्होंने खंडन किया था, लेकिन वो तो गौड़ी तो उदाहरण है नहीं गंगायाम घोषः। अभेद जो अवगमन है, अभेद अवगमन तो यहाँ पर हो रहा है ना गौरवाहिका में। हाँ, मतलब गौड़ी में भी हो रहा है, और हाँ। वो जो गंगायाम घोषा में उन्होंने किया है तो वो तो शुद्धा के भेद है, और गंगायाम हाँ घोषा जो उदाहरण है। हाँ, लेकिन यहाँ पर सादृश्य प्रतीति है, ठीक है। शुद्धा में सादृश्य प्रतीति नहीं होगी, सादृश्येतर संबंध होगा शुद्धा में। जहां पर सादृश्य संबंध होगा वहां पर गौड़ी, जहां पर इसीलिए तो इस यह जो हम लोगों का जो ये मान्य है, इसीलिए तो इसको कहा जा रहा है ना कि जहां पर सादृश्य संबंध हो वहां पर गौड़ी हो जाए, और सादृश्येतर संबंध जहां पर हो वहां पर शुद्धा हो जाए। जैसे उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा में भी सादृश्येतर संबंध हो रहा है। गंगा और तट में क्या है, सामीप्य संबंध है ना, सादृश्येतर संबंध हो गया। ठीक, इस प्रकार से। जी जी, ठीक है। यहाँ पर मतलब अभेद का अर्थ जो लेना है वो सादृश्य लेना है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर गौड़ी में जो अभेद है वह सादृश्य से अभेद है, ठीक है। जी ठीक है। यहाँ पर जो अभेद है वह सादृश्य के द्वारा भेद है, वहां पर जो अभेद है वह दूसरी प्रकार से भेद है, ठीक। यहाँ वहां पर सादृश्य नहीं है, ये इसीलिए तो कहे ना कि अगर जी शुद्धा में कार्य कारण होगा ना, हाँ, संबंध। शुद्धा में कार्य कारण, हाँ कार्य कारण संबंध होगा, सादृश्येतर संबंध होगा, चाहे कार्य कारण हो, चाहे सामीप्य संबंध हो, चाहे स्वस्वामी भाव संबंध हो, सादृश्येतर संबंध हो, सादृश्य से अलग कोई संबंध होगा, सीधी सी व्याख्या। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न? तो जैसे गुण ये है कुंतः प्रविशन्ति, इसमें कौन सा संबंध? हाँ, कुंतः प्रविशन्ति में जो कुंत और कुंतधारी पुरुष आधाराधेय हो गए ना, जी ठीक है। एक ही संबंध को हम कई प्रकार से दर्शा सकते हैं, तो सब अलग अलग संबंध बताएंगे। जैसे सामीप्य संबंध गंगा और तट में है, आधाराधेय संबंध भी बताते हैं। तो हम संबंध जी अपने, वो तो केवल शब्द शब्द की संरचना है ना, कोई भी संबंध रख सकते हैं, लेकिन सादृश्य संबंध वहां पर नहीं है। चलिए, और कुछ? चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर पूर्ण करते हैं।